ट्रेडिंगो ऐप में क्या खास मिलता है, इसे यूज़ करने में क्या क्या फ़ायदे हैं और इसके हिडन चार्जेस, एएमसी, ब्रोकरेज, अन्य चार्जेस बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि इनके 4 प्लान हैं: सिल्वर प्लान, गोल्डन प्लान, डायमंड प्लान और प्रीमियम प्लान। फर्स्ट में आता है सिल्वर प्लान। सिल्वर प्लान में क्या होता है कि 10,000 रुपये इसमें सब्सक्रिप्शन फीस है। वैलिडिटी इसकी 2 मंथ होती है, 2 महीने के लिए वैलिडिटी होती है। एक्स्ट्रा ब्रोकरेज क्रेडिट इसमें 500 रुपीज़ होती है। और डिलीवरी ब्रोकरेज की बात करें, डिलीवरी ब्रोकरेज 0.30 रहता है। इंटरडे फीचर एंड ब्रोकरेज 0.03 रहता है। ऑप्शन ब्रोकरेज चार्ज 50 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से इसमें रख रखा है सिल्वर प्लान में। इसकी गोल्ड प्लान में सब्सक्रिप्शन जो फीस है वो 25,000 रुपये है। वैलिडिटी इसकी 3 मंथ रहेगी। और एक्स्ट्रा ब्रोकरेज जो चार्ज है वो 2,000 रुपये है। डिलीवरी 0.20 रहेगा। और इंट्राडे और फ्यूचर ब्रोकरेज 0.02% रहेगा। और ऑप्शन ब्रोकरेज 20 रुपीज़ पर लॉट रहेगा। नेक्स्ट आता है डायमंड प्लान। डायमंड प्लान में 50,000 रुपये इनकी सब्सक्रिप्शन फीस है। वैलिडिटी 6 मंथ है। और अगर बात करें एक्स्ट्रा ब्रोकरेज की, तो एक्स्ट्रा ब्रोकरेज 5,000 रुपीज़ हैं। और डिलीवरी ब्रोकरेज की बात करें तो वह 0.15% है। इंट्राडे और फ्यूचर्स ब्रोकरेज देखें तो 0.015% है। ऑप्शन ब्रोकरेज की बात करें तो 15 रुपीज़ पर लॉट है। अब इनके जो प्रीमियम प्लान है उसमें देख लेते हैं। प्रीमियम प्लान में सब्सक्रिप्शन जो फीस रखी गई है 1,00,000 रुपये रखी गई है। वैलिडिटी इसकी 15th मंथ रखी गई है। 15 महीनों की इसकी 1 साल से ज़्यादा इसमें वैलिडिटी है। एक्स्ट्रा ब्रोकरेज रखा गया है वो 15,000 रुपये है। डिलीवरी ब्रोकरेज देखें तो 0.10% रखा गया है। इंटरडे फ्यूचर ब्रोकरेज देखें तो 0.01% रखा गया है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में 10 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से इसमें रखा गया है। ट्रेडिंगो अकाउंट ओपनिंग में क्या चार्ज लगता है और डीमैट अकाउंट में क्या चार्जेस हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो इसमें अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। लेकिन ट्रेडिंग में जो एएमसी होता है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग का जो एएमसी होता है वो भी फ्री है। और डीमैट अकाउंट जो ओपनिंग चार्ज है वो भी फ्री है। लेकिन डीमैट अकाउंट जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है, पे करना होता है। वो ईयरली फीस है। उसकी फ़ीस 250 रुपये प्लस जीएसटी सेकेंड ईयर में पे करना होता है। ट्रेडिंगों में 4 प्लान्स दिए गए हैं। और 4 प्लान्स में कितना ब्रोकरेज लगेगा, सभी में 4 जो प्लान है इनमें कितना कितना ब्रोकरेज लगेगा उसके बारे में हम रिव्यू करेंगे। जैसे इक्विटी डिलीवरी में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से या फिर 2.5 रुपीज़ के हिसाब से चार्ज यहाँ पे करना पड़ेगा। इक्विटी इंटरडे में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से या फिर 0.05% के हिसाब से जोन सा कम होता है वो पे करना होता है। इक्विटी फीचर्स में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से या फिर 0.05% के हिसाब से जोन सा कम होता है वो पे करना होता है। इक्विटी ऑप्शन में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से ही है, इसमें और ऑप्शन है ही नहीं। करेंसी फीचर्स में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर या फिर 0.05% रुपीज़ के हिसाब से। करेंसी ऑप्शंस में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से। कमोडिटी फ्यूचर्स में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से। कमोडिटी ऑप्शन में भी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज पे करना होता है। ये सभी 4 प्लान में ब्रोकरेज चार्ज उतना लगता ही है। प्रीमियम प्लान में क्या ब्रोकरेज चार्ज लगता है इसको जानेंगे। जैसे इक्विटी डिलीवरी में 0.3% और इक्विटी इंटरडे में 0.03% और इक्विटी फ्यूचर्स में 0.03% चार्ज लगता है। इक्विटी ऑप्शन में 30 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से चार्ज लगता है। करेंसी फ्यूचर्स में 0.3%, करेंसी फ्यूचर में 30 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से। और कमोडिटी फ्यूचर्स में 0.3% के हिसाब से चार्ज पे करना होता है। ट्रेडिंगों के हिडन चार्जेस को भी देख लेते हैं। डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल फ्री है। किसी प्रकार का अकाउंट ओपनिंग, डीमैट हो चाहे अकाउंट ओपनिंग ट्रेडिंग में हो, चार्ज नहीं देना होता। ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, बाय करने पर नहीं चार्ज लगता। लेकिन ट्रांजैक्शन चार्ज जब सेल करते हैं तब ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? ऑन मार्केट 15 रुपीज़ पर स्क्रिप्ट और ऑफ मार्केट 0.03 रुपीज़ से लेकर 25 रुपीज़ पर इज़ हायर इसमें देना हो सकता है। एनुअल जो मेंटेनेंस चार्ज है उसमें 250 प्लस जीएसटी है इंडिविजुअल के लिए। अगर नॉन इंडिविजुअल है तो उसके लिए 750 रुपीज़ है। डीमैट प्लस स्टोरेज चार्ज को देखें तो इसमें 2 रुपीज़ से लेकर 10 रुपीज़ पोस्टेज चार्जेस एक्स्ट्रा है।
और रीमेट देखें तो रीमेट 12 रुपीज़ पर एवरी 100 सिक्योरिटी और मिनिमम 50 रुपीज़। CDL प्लस NSDL चार्ज एक्स्ट्रा है इसमें। और प्लेज क्रिएशन को देखें तो प्लेज क्रिएशन 25 रुपीज़ पर सिक्योरिटी, प्लेज क्रिएशन कंफर्मेशन 25 रुपीज़ पर सिक्योरिटी, प्लेज इन्वोकेशन है वो 25 रुपीज़ पर सिक्योरिटी है। फेल ट्रांजेक्शन रेट 20 रुपीज़ इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है। अदर चार्ज कौन कौन से, अकाउंट डिफ्रीजिंग में 100 रुपीज़ पे करने होते हैं, चेक बाउंस में 500 रुपीज़ है, रिजेक्शन ऑफ डिमोटलाइजेशन में 25 रुपीज़ है, क्लाइंट डिटेल मॉडिफिकेशन में 25 रुपीज़ है, KRA अपलोड एंड डाउनलोड में 50 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट है। ट्रेडिंगो में ट्रांजेक्शन चार्ज क्या लगता है इसे भी देख लेते हैं। ट्रेडिंगो में इक्विटी डिलीवरी के लिए NSE में 325 रुपये पर करोड़ के हिसाब से और BSE में 375 रुपये पर करोड़ के हिसाब से दोनों साइड देना होता है, बाय करने पर और सेल करने पर। इक्विटी इंट्राडे में NSE में 325 रुपये और BSE में 375 रुपये पर करोड़ के हिसाब से पे करना होता है सेल साइड पर। इक्विटी फीचर्स में NSE में 325 रुपये पर करोड़ के हिसाब से और BSE में 50 रुपीज़ पर करोड़ के हिसाब से पे करना होता है। इक्विटी ऑप्शन में NSE में 7,500 रुपये करोड़ के हिसाब से और BSE में 50 रुपीज़ पर करोड़ के हिसाब से पे करना होता है। करेंसी फ्यूचर्स में NSE में 160 रुपये पर करोड़ के हिसाब से पे करना होता है। करेंसी ऑप्शन में NSE में 6,000 रुपये पर करोड़ के हिसाब से, कमोडिटी में नॉन एग्री पर 325 रुपये पर करोड़ के हिसाब से और एग्री NCDX में 600 रुपये पर करोड़ के हिसाब से पे करना होता है। STT चार्ज कितना पे करना होता है इसे भी जान लेते हैं। इक्विटी डिलीवरी में 0.1% लगता है बाय करने पर और सेल करने पर। इक्विटी इंट्राडे में देखें तो इसमें 0.025% केवल सेल साइड पर चार्ज पे करना होता है। इक्विटी फ्यूचर्स में 0.0125% ओनली सेल साइड पर STT चार्ज पे करना होता है। इक्विटी ऑप्शन में 0.025% के हिसाब से सेल साइड पर चार्ज पे करना होता है। इक्विटी फ्यूचर्स में 0.01% सेल साइड नॉन एग्री पर देना होता है। कम्युनिटी ऑप्शन देखें तो कम्युनिटी ऑप्शन में 0.05% केवल सेल साइड पर देना होता है। करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन देखें तो इसमें किसी प्रकार का STT चार्ज नहीं लगता और एक्साइज ट्रांजेक्शन चार्ज देखें तो इसमें 0.125% लगता है। राइट टू एंटाइटलमेंट देखें तो राइट टू एंटाइटलमेंट में 0.05% केवल सेल साइड पर STT चार्ज पे करना होता है। GST 18% GST लगेगी। सेबी चार्ज देखें तो सेबी चार्ज 0.001% सेबी चार्ज लगेगा। अगर बात करें स्टाम्प ड्यूटी की, स्टाम्प ड्यूटी ऑन बाय साइड करने पर डिलीवरी में 0.015% के हिसाब से, इंट्राडे में 0.003% के हिसाब से, इक्विटी फीचर्स में 0.002% के हिसाब से और इक्विटी ऑप्शंस में 0.003% के हिसाब से देना होता है। अब आती है बात करेंसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में। करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन में 0.001% के हिसाब से चार्ज, स्टाम्प चार्ज पे करना होता है। कमोडिटी फ्यूचर्स में कितना चार्ज पे करना होता है तो कमोडिटी फ्यूचर्स में 0.002% के हिसाब से और कमोडिटी ऑप्शंस में 0.003% के हिसाब से MCX चार्ज में स्टाम्प ड्यूटी चार्ज पे करना होता है।